वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद्यालय आईटीआई। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप दिल्ली पॉलिटेक्निक यानी फुल टाइम डिप्लोमा के लिए फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले आपको डीएसयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस तरह आपको एक नोटिस सेलेक्ट करते हुए मिल जाएगा, इसको आपको कट कर देना है। इसके बाद आपको एडमिशन सेक्शन पे क्लिक करना है। अगर आप फोन में इसको ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तभी ये आपको ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप डेस्कटॉप मोड पे हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अभी नेट स्लो है तो आप वेट कर लीजिए, जैसे ही आता है हम आपको दिखाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं और आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साइन इन। अभी आपको ये नहीं करना है, अभी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ये ध्यान रखना, ये ब्लू वाले बॉक्स में जो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं, फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस कॉलम में क्या आपको फिल करना है। चलिए हम इसको पॉज करके फिल कर लेते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर लिया है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस कॉलम में आपको क्या फिल करना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ अप्लीकेंट। जो भी आपका नाम है 10वीं के अकॉर्डिंग, यानी जो भी आपके मार्कशीट में है या जो आपके एडमिट कार्ड में उसके अकॉर्डिंग ये आपको फिल करना है। तो इनका नाम करण है और इनका मिडिल नेम कोई भी नहीं है तो हम इसको छोड़ दिए। तो अगर आपका लास्ट नाम नहीं है, अगर सिर्फ आपका करण नाम होता तो आपको यहाँ पे एक्स एक्स टाइप करना होता। ये देख लीजिए, यहाँ पे एरर दे रहा है कि आपको अगर नो लास्ट नेम है तो आपको टाइप करना है XX। ये ध्यान रखना। और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन हो, वही आपको यहाँ पे फिल करना है। और आपका एज 12 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं क्या है इसमें। जैसे आप इसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन। आपको अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका जेंडर है। और फादर नेम 10th के अकॉर्डिंग, और मदर नेम भी आपका 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको आप ध्यान पूर्वक फिल करना। यहीं पे आपका जो भी है लिंक एक्टिवेशन का जो भी कम्युनिकेशन करेगा डिपार्टमेंट, आपको इसी ईमेल आईडी पे करेगा। और इसके बाद आपको पासवर्ड बना लेना है। चलिए हम पासवर्ड आपको डेमो दिखा देते हैं कैसा आपका पासवर्ड होना चाहिए। देखिए, आपका पासवर्ड इस तरह का होना चाहिए, जैसे ये के कैपिटल है, इसके बाद ये सभी अक्षर स्मॉल है, यहाँ पे ये सभी नंबर है और ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये सभी आपका पासवर्ड में मिक्स होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड एक्सेप्ट होगा। इसके बाद जैसे ही आप ये सब फिल कर लेते हैं, कंफर्म भी आपको पासवर्ड करना है। इसके बाद आपको अपना फोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद जो भी आपका कैप्चर शो कर रहा है डेस्कटॉप में वो आपको मेंशन करना है। ये सभी स्मॉल में, इसीलिए हम स्मॉल में इसको फिल करेंगे। देख लीजिए आप, जैसे आप इस कैप्चर को फिल कर देते हैं आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको शो होगा, जैसे इनका ईमेल आईडी प्रसाद करण जो भी है यहाँ पे आपको मेंशन होगा, अप्लीकेंट नेम मेंशन होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर, फादर नेम, मदर नेम और आपका फोन नंबर। अगर ये सभी आपका सही है तो आप कंफर्म करेंगे। अगर आपको लगता है इसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो आपको चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे कंफर्म करने के बाद। चलिए हम कंफर्म करते हैं। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा, उस पे आपको क्लिक करना है अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। चलिए हम उसको देख लेते हैं वो किस तरह का है। डीएसयू की तरफ से हमारे पास मेल आ चुका है योर एक्टिवेशन कोड के लिए। यहाँ पर आपका कोड शो हो जाएगा और जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ पे आपका शो करेगा। मैंने हाइड कर रखा है। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी शो करेगा, जो भी आपका ईमेल आईडी है, और जो भी आपका नाम है यहाँ पे शो करेगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा और आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी को मेंशन करना है, फिर आपको ये वाला कोड डालना है, तभी आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और आपको दिखाते हैं कैसे आपको करना है। हम एक्टिवेशन पेज पे आ चुके हैं
और यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा यूजर नेम। आपको अपना मेल आईडी को मेंशन कर देना, वही आपका यूजर नेम है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एक्टिवेशन कोड के बारे में, यानी ओटीपी। तो जो भी आपके मेल आईडी पे ओटीपी यानी एक्टिवेशन कोड को भेजा गया है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 128052, ये हमारा कोड है, आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आप इस पे क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, या यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको साइन इन का। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस नजर होगा। लॉगिन आईडी यानी जो आपका मेल आईडी है, और पासवर्ड जो आपने बनाया है और आपके मेल आईडी पे डिपार्टमेंट ने सेंड भी कर दिया है। आपको यहाँ पे मेंशन करके आपको सबमिट करना है। चलिए हम इसको कर लेते हैं। हमने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को मेंशन कर दिया है। अब आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा और आपको यहाँ पे बोला जाएगा अपना प्रोग्राम को सिलेक्ट कीजिए। चलिए हमको फुल टाइम डिप्लोमा करना है, तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, और आपको प्रोसेस कर देना है और यहाँ पे आपको टिक करके ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा और यह फॉर्म आपके 5 स्टेज में फिल होगा। चलिए हम इस एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक करके इसको पूरा कर लेते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज नजर आएगा। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इंडियन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे, यानी आप विकलांग है या नहीं। यू हैव पास क्लास 10th पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप 10th पास है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप रिजल्ट एवेटेड कर देंगे। चलिए हम रिजल्ट एवेटेड कर देते हैं, हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया है। अगर आप नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं है इस डिप्लोमा के लिए, तो रिजल्ट हमारा वेटेड है तो हम वेटेड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा लोकेशन ऑफ स्कूल, आपका जो 10th क्लास का लोकेशन कहाँ है, आपने 10th कहाँ से किया, दिल्ली से किया या दिल्ली से बाहर से किया। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं दिल्ली में, तो आपको दिल्ली सिलेक्ट कर लेना है, यानी दिल्ली में आपका स्कूल होना चाहिए। चलिए हमने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। अगर आप एनआईएस बोर्ड से हैं तो अगर आपका एनआईएस बोर्ड का एग्जाम सेंटर दिल्ली में है तो आप दिल्ली सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप आउटसाइड दिल्ली पे क्लिक कर देंगे। कैटेगरी आपका क्या है, चलिए हम इसको जर्नल कर लेते हैं। इसके बाद आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप डिफेंस पर्सन है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट, हम नो पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इज योर गार्जियन योर पेरेंट्स, तो आप यस कर देंगे, आपके गार्जियन ही आपके पेरेंट्स है तो। इसके बाद आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, आप यहाँ पे एड्रेस को फिल कर लेंगे। चलिए हम इसको वीडियो पॉज करके फिल कर लेते हैं। हमने अपना एड्रेस को फिल कर लिया है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक कर देंगे। चलिए हम टिक कर देते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप पे भी आके पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको इसी पे कांटेक्ट करना है। अब आपसे आपका बैंक डिटेल पूछा जा रहा है। ये इसलिए पूछा जा रहा है, जो भी आपका फीस है वो आपके इसी अकाउंट में रिफंड किया जाएगा काउंसलिंग के बाद। अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है या आपका एडमिशन किसी कारण नहीं होता तो आपका फीस इसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए हम इस डिटेल को फिल कर लेते हैं वीडियो को पॉज करके। हमने अपना बैंक डिटेल को मेंशन कर दिया है। जैसे आप मेंशन सब कुछ कर देंगे तो आपको सेव प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे फोटो और सिग्नेचर आपका मांगा जाएगा। चलिए हम इसको अपलोड कर लें। हमने फोटो और सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड सिग्नेचर का, तो आपको अपलोड पे क्लिक करना है, तभी ये आपका अपलोड होगा। फोटो को हमने पहले अपलोड कर लिया था। ये दोनों आपका 100 KB से नीचे होना चाहिए और JPG PNG में होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट होगा। जैसे आप ये 2 काम कर लेते हैं तो आपको सेव और प्रोसेस कर देना है। हमने अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। उसके बाद अब हमको अपलोड डॉक्यूमेंट करना है।
जो भी आपने डाटा को फिल किया उसके अकॉर्डिंग आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। जैसे आपने कास्ट को टिक किया तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांग लेंगे, हमने बैंक डिटेल दिया तो हमसे बैंक पासबुक मांगा जा रहा है, और 10th का मार्कशीट भी मांगा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है हमने अपने रिजल्ट को बैटिंग में डाला है, फिर भी हमसे ये मार्कशीट मांग रहा है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये कुछ समय में ये सही हो जाएगा। हो सकता है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो ये आपके सामने नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मेरे सामने ये आ रहा है। तो ये आप ध्यान रखना, ये थोड़ा टेक्निकल है, तो हमको इस फॉर्म को आगे प्रोसेस करना है, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ भी अपलोड करके, यानी हम एडमिट कार्ड को ही अपलोड करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको सेव और कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको टेस्ट सेंटर को प्रीफरेंस देना है। जैसे कि फर्स्ट हम दे देते हैं दिल्ली एनसीआर को, और डीएसयू का एग्जाम सेंटर इस बार दिल्ली से बाहर भी हो रहे हैं। सेकेंड हमारा लखनऊ है, सेकेंड हमारा पटना है। इन तीनों को हमने टिक कर दिया है। जो आप फर्स्ट प्रीफरेंस डालेंगे 100% आपको वही मिलेगा, ये ध्यान रखना। सेव प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सेंटर अपलोड सक्सेसफुली कर लेंगे तो आपका फॉर्म इस तरह शो होगा कंप्लीट, और आपको यहाँ पे फॉर्म को रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करके कंफर्म एंड सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट का। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपका सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और ये फॉर्म आपका डीएसयू के पास पहुंच जाएगा। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी पर्सन है तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।